मैंने अपनी बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करा दी, लेकिन शादी के एक सप्ताह बाद ही अचानक मेरे बेटे के कमरे से रोज रात को अजीब डरावनी आवाज़ें आने लगती। सुबह बहू बेटे से पूछो तो बोलते कि हमने तो नहीं सुना, हम तो सो रहे थे। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। फिर एक रात मैं अपने बेटे के कमरे में छिपकर बैठ गई और करीब आधी रात को मेरी चीख निकल गई जब मेरी बहू, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे की शादी करा दी। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो उससे शादी करे। इसलिए मैंने उसे समझा बुझाकर एक गांव की लड़की से उसकी शादी करा दी। लड़की बहुत शरीफ थी, उसका नाम सविता था। मुझे विश्वास था कि यह लड़की मेरे बेटे व परिवार के लिए बिल्कुल ठीक है, इसलिए ही मैंने अपने बेटे की शादी उससे करवा दी। सविता हमारे घर में शादी करके आ गई। लड़की एकदम घरेलू थी, बड़ों का खूब आदर सम्मान करती और पूरे घर का काम उसने आते ही संभाल लिया था। अभी शादी को करीब 15 दिन ही हुए थे और मैं बहुत खुश थी कि मैं इतनी अच्छी बहू लेकर आई हूँ। अब मेरा बेटा भी खुश रहता था, लेकिन उस रात के बाद से मेरी सोच बदल गई। एक रात करीब आधी रात को मेरे बेटे के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। यह आवाज़ मेरी बहू की थी। थोड़ी देर तक आवाज़ आती रही, फिर बंद हो गई। मेरे पति भी सब सुन रहे थे, लेकिन इस समय हमें बहू बेटे के कमरे में जाना सही नहीं लगा। यही सोचकर हमने उनका दरवाज़ा नहीं बजाया। सुबह उठते ही मेरी बेटी पूछने लगी, माँ रात को किसके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी? मैंने उसकी बात को यह कहकर टाल दिया कि शायद कहीं बाहर से आवाज़ आ रही होगी, लेकिन उस दिन से मेरी बहू का बर्ताव बदल गया। वो पूरा दिन गुमसुम सी थी। मैंने भी सोचा मियाँ बीबी के बीच की कोई बात होगी, इसलिए मैंने भी उससे कुछ नहीं पूछा। लेकिन अगली रात फिर उसी समय मेरी बहू के चिल्लाने व रोने की आवाज़ें आने लगी, लेकिन आज आवाज़ ज़्यादा देर तक आती रही। मेरी बेटी भी जाग गई और ज़ोर ज़ोर से हमारे कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो बेटी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और कहने लगी, माँ ये सब क्या हो रहा है? भाभी रोज रात को चिल्लाती और रोती क्यों है? आखिर हो क्या रहा है कमरे के अंदर? चलो अभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुलवाते हैं। मैं बेटी और बहू के कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो तभी मेरे पति ने रोक लिया कि अभी सही नहीं है, सुबह दोनों से बात करेंगे। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह बहुत जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं तुरंत अपने बेटे के कमरे में गई। उससे पूछा, क्या बात है, रात को बहू इतना चीखती क्यों है? उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। मेरे बेटे ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके पिता ने भी उससे पूछा, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही घर से बाहर चला गया। बहू घर के कामकाज में लगी थी, लेकिन उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह रात भर सही से नहीं सोई है। फिर मैंने बहू से पूछा कि तुम देर रात इतनी रोती और चीखती क्यों हो? उसने भी अनजान बनकर जवाब दिया, मैं रो रही थी? कब माँ जी? मैं तो आराम से सो रही थी और मुझे तो किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मेरे मन में बहुत सवाल उठने लगे कि आखिर रात को कमरे में ऐसा क्या होता है जो बस मेरे बहू और बेटा जानते हैं और दोनों ही छिपा रहे हैं। अब जैसे ही रात होती मेरी परेशानी के कारण नींद उड़ जाती, क्योंकि आधी रात को हर रोज वही होता। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती और रोती। मेरे मन में बस
अब यही सवाल था कि बंद कमरे में ऐसा क्या होता है। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि जो मैंने देखा सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बहू आधी रात को कमरे से बाहर आई। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, जैसे उसे होश ही ना हो। उसने अपने बाल खोल रखे थे और वह आंगन में आकर बैठ गई और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। हम सब आवाज़ सुनकर बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से घबराता हुआ बाहर निकला। बहू की यह हालत देखकर हम सब तो डर से कांपने लगे। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि यह सब क्या है। वो बोला, खुद देख लो मम्मी, रोज आधी रात को यही होता है। आप लोगों से मैं बताना भी तो क्या बताता। सुबह को जब मैं उससे कुछ पूछता तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो बस हमेशा एक ही जवाब, मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद जब वह शांत हुई तो बेटा उसे कमरे में लेकर गया और सुला दिया। मैं हैरान थी, यह सब हो क्या रहा है। फिर मैंने फैसला लिया और अपने बेटों से कहा कि सुबह बहू को उसके मायके छोड़कर आना, मैं उसकी माँ से बात कर लूँगी। सुबह होते ही किसी बहाने से मेरा बेटा उसे मायके छोड़ आया। मैंने उसकी माँ को सब बताया तो वो बोली, समधन जी, आप यह क्या कह रही हैं? मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने जो सपने देखकर अपने बेटे की शादी कराई थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बहू को मायके गए 1 महीना बीत चुका था। उसके घर से फ़ोन आता रहा लेकिन मैं टालती रही। अब बेटा भी साफ जवाब देने लगा था कि माँ, मैं ही जानता हूँ कैसे मैंने उसके साथ रात बिताई है। मैं उसे बिल्कुल वापस नहीं लेकर आ सकता। उसने मेरे साथ ही कुछ गलत कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा। मैं भी आगे कुछ कह न सकी। बस मैं खुद को कोस रही थी कि क्यों मैंने ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। अब तो घर में कोई भी उसे वापस बुलाने को तैयार नहीं था। ऐसे ही करीब 4 महीने बीत गए। फिर अचानक एक दिन मेरी बहू खुद ही अपना सामान लेकर वापस आ गई और आते ही मुझसे बोली, सासू माँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है। सच मैं आपको बताती हूँ। उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि कोई बात तो है जो वो बताना चाहती है। इतने में मेरा बेटा घर आ गया और अपनी पत्नी को देखकर गुस्से में तिलमिला उठा और बोला, इसकी इस घर में वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तभी बहू बोली, क्यों? सच सामने आ जाएगा इसलिए इस डर से? बताइए सबको सच क्या है। मैं रात में सब क्यों करती हूँ? ऊपर से मेरा बोला कौन सा सच है? सच बस एक ही है कि तुम पागल हो और रात में तुम्हें दौरे पड़ते हैं जिससे तुम चीखने चिल्लाने लगती हो। मेरी बहू रोते हुए बोली, हाँ सासू माँ, शायद मैं पागल ही हूँ। तभी आंख बंद कर अपने पति की बात मानती रही, उन पर विश्वास किया, इसलिए आज मैं दुखी हूँ। मैंने कहा, बहू जो कहना है साफ साफ बताओ। फिर जो मेरी बहू ने बताया उसे सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात से ही यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर वो कहने लगी कि हम अलग शहर में जाकर रहेंगे। आगे आपके बेटे ने कहा कि ऐसे हमारे घर वाले नहीं जाने देंगे। अगर तुम नाटक करोगी तो वो डर से हमें घर से जाने देंगे और फिर हम दोनों अलग रहेंगे। शुरू शुरू में मैंने कहा कि अलग क्यों रहना, यहाँ परिवार के साथ ही अच्छा है, लेकिन अब आपके बेटे ने मुझ पर दबाव बनाया तो मुझे मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ी। और फिर मैंने जब यह सब नाटक किया तो ये सब मुझे
मेरे मायके छोड़ आए। मुझे आप सबकी नज़रों में गिरा दिया, पागल साबित कर दिया और फिर मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। मैं मायके में इनका इंतज़ार कर रही थी लेकिन ये नहीं आए। तब मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि नाटक तो मेरे नाम का हुआ है। मुझे पागल बनाकर यह मुझे अपने जीवन से दूर करना चाहते थे। यह सब मुझे अच्छे से समझ आ गया था और अब मैं खुद ही इस घर से और अपने पति से दूर जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले आप सबको एक बात सच बताना चाहती थी ताकि सच आपके सामने आ सके। मुझे बहू की बातें बिल्कुल सही लग रही थी। मेरा बेटा बोला, तुम्हें इसे इस घर में रखना है तो रखो। मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं प्यार करता था और इस गवार से करा दी। बस यही चाहता था कि खुद परेशान होकर उसे घर से भगा दो और मुझे इस पर कोई दबाव ना बनाओ। और अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता और ना ही इसे पत्नी का अधिकार दे सकता हूँ। फिर मैंने फैसला लिया और बेटे से कहा, तू देख ले, मुझे इस घर में रहना है। तुझे इस घर में रहना है या नहीं? मेरी बहू तो यहीं रहेगी और जो इसे इसका अधिकार इज्जत नहीं दे सकता उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। और बेटा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी माँ से बदला लेने के लिए तो इस हद तक गिर सकता है। एक सीधी सादी लड़की को पागल बना सकता है। पर बेटा, जरा तूने सोचा है, मैं अपने बारे में, ना अपनी इज्जत के बारे में, सिर्फ तेरे बारे में सोचा। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? तो बहुत बदकिस्मत है जो ऐसी लड़की का साथ छोड़ेगा। मैं कितनी खुश थी कि अपने बेटे के लिए एक सभ्य और संस्कारी जीवन साथी लेकर आई थी, लेकिन शायद तू ही इसके लायक नहीं। मैंने अपनी बहू को गले लगाया और मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। हाँ, कुछ समय के लिए नाराज़गी ज़रूर थी क्योंकि मुझे पता था ऐसी लड़की से प्यार किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। और समय के साथ सब ठीक हो गया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।